इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि दोस्तों वो एक घर के अंदर प्रवेश करता है। अब दोस्तों वो जैसी घर के अंदर जाता है तो हमको पता चलता है कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि एक वैश्या का होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप समझ सकते हो कि ये आदमी वैश्या के घर में क्या करने के लिए आया है। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद वो वैश्या उसके कपड़े उतार कर उसको बेड के ऊपर लिटा लेती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। दोस्तों वो आदमी उससे बात कर रहा था, लेकिन दोस्तों वो वैश्या उसकी तरफ उसको सहला रही थी, उसके शरीर को बहुत ही अजीब तरीके से टच कर रही थी। बट दोस्तों कुछ ही देर के बाद हमको दिखाया जाता है कि वो वैश्या एक खतरनाक से दिखने वाले रूप के अंदर प्रकट हो जाती है। यानी कि दोस्तों ये कोई आम वैश्या नहीं बल्कि ये एक खतरनाक सी दिखने वाली डायन है जो कि एक वैश्या का रूप उधारण कर रहती है। और डायन दोस्तों पलक झपकते ही अपनी उस आदमी के सर को उसके शरीर से अलग कर देती है और दोस्तों उसके सर को एक झोले में रख कर दोस्तों वो यहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों तभी हमको पता चलता है कि वो डायन एक औरत के साथ में रहती है, जो औरत उसकी हर वक्त मदद करती है, उसकी खिदमत करती है। अब दोस्तों तभी वो औरत उस डायन से बोलती है कि तुम माँ बनने वाली हो, मुझे तुम्हारे पेट के अंदर से अंडे को निकालना होगा। तो दोस्तों वो डायन फौरन ही एक जगह पर लेट जाती है और दोस्तों वो जो बूढ़ी औरत होती है वो दोस्तों उसके पेट से अंडे को निकालने की कोशिश करती है और दोस्तों कुछ ही देर के बाद वो अंडे को फाइनली निकाल लेती है और उसे बधाई देती है। अब तभी दोस्तों कहानी शिफ्ट होती है और दूसरी तरफ हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के पास बैठे होते हैं। इस कपल के अंदर दोस्तों औरत का नाम अग्नि और आदमी का नाम विक्रम होता है। ये दोनों के दोनों डॉक्टर के पास बैठे हुए थे अपनी परेशानी को लेकर। डॉक्टर इन्हें बताता है कि दोनों के दोनों माँ बाप नहीं बन सकते क्योंकि विक्रम एक बाप नहीं बन सकता। अब वो आप लोग समझ सकते हो, लेकिन इस बात से विक्रम की पत्नी अग्नि दोस्तों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसका पति उसे एक वंश नहीं दे सकता। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं ये दोनों के दोनों अपने घर पर चले जाते हैं और घर पर जाने के बाद दोस्तों अग्नि अपने घर के अंदर लगे हुए कुछ बच्चों के वॉलपेपर्स देख रही थी, जिन्हें देखकर वो बहुत ही शौक होती है। उसके पास दोस्तों विक्रम आता है। अब दोस्तों विक्रम को देखकर हमको पता चलता है कि विक्रम कोई साधारण सा इंसान नहीं बल्कि एक इंस्पेक्टर है। जी हाँ दोस्तों, 3 स्टार वाला। तो तभी यहाँ पर अब विक्रम उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम अपना मन दुखी मत करो, अगर तुम्हें बच्चे की इतनी ही चाहत है तो क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों वो ऐसा करने से मना करती है। वो बोलती है कि मुझे तुमसे ही तुम्हारा बच्चा चाहिए। अब ये लोग अभी आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक से विक्रम के पास एक इंस्पेक्टर का कॉल आता है और दोस्तों विक्रम फौरन ही अपनी गाड़ी को उठाकर उसी इंस्पेक्टर के पास रात के वक्त ही चला जाता है। दोस्तों वो जैसे उसके पास जाता है तो उससे बातें करता है। अब दोस्तों ये लोग किसी केस के बारे में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि उस वैश्या के घर से एक आदमी और गायब हो चुका है। ये सिलसिला लगातार चल रहा है, आदमी के आदमी गायब होते जा रहे हैं और वैश्या कोई और नहीं वही है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। तो विक्रम अब यहाँ पर अपने साथी से बोलता है कि हम इस केस के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब दोस्तों इसी बीच कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं इंस्पेक्टर विक्रम कपड़े पहनकर अपनी वर्दी को उतारकर उसी वैश्या के घर के पास चले जाते हैं। वो जैसे दरवाजे को बजाते हैं तो दोस्तों दरवाजा वही बूढ़ी औरत खोलती है, यानी कि दोस्तों उस डायन, उस वैश्या की नौकरानी। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंस्पेक्टर विक्रम होते हैं वो उस औरत को अपना ID कार्ड दिखाते हैं और बोलते हैं कि मुझे घर की छानबीन करनी है। लेकिन वो औरत ऐसा करने से मना करती है क्योंकि दोस्तों घर के अंदर हो ना हो अभी एक आदमी और फंसा हुआ है। हम साफ साफ देख पाते हैं वो जो डायन, वो जो वैश्या होती है, उसने एक आदमी को और यहाँ पर मार डाला था, वो भी पलक झपकते ही कुछ ही टाइम में। अब इंस्पेक्टर विक्रम उस वैश्या के कमरे तक पहुंच जाते हैं। वो दरवाजा बजाते हैं लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए वो दरवाजे को तोड़ देते हैं। और जब वो दरवाजे को तोड़ते हैं तो दोस्तों ने कोई आदमी दिखाई नहीं देता क्योंकि डायन ने अब तक उसका काम तमाम कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर इंस्पेक्टर विक्रम उस वैश्या से बोलते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा था और तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी। लेकिन वो वैश्या बड़ी ही अजीब स्टाइल में उनसे बात कर रही थी। अब इंस्पेक्टर विक्रम उसे उस आदमी का फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारी डांस बार, तुम्हारे घर से गायब हुआ आदमी है।
ये आदमी कौन है और तुमने इसको कहाँ गायब किया है, मुझे सब कुछ बताओ। लेकिन दोस्तों वो वैश्या बोलती है कि यहाँ पर ऐसे बहुत आदमी आते हैं, अब मैं किस किस का ख्याल रखूंगी। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम उसके घर की तलाशी लेने की कोशिश करते हैं, वो हर जगह उसके घर के अंदर छानबीन करते हैं और तभी दोस्तों उन्हें उनके घर के अंदर एक बहुत ही पुराना झोला टाइप का दिखाई देता है। और ये झोला कोई और नहीं दोस्तों, ये झोला वही है जिस झोले के अंदर उस वैश्या ने आदमियों का कटा हुआ सर रखा था। अब दोस्तों हो ना हो उस वक्त भी झोले के अंदर सर रखा है, इसलिए दोस्तों इंस्पेक्टर विक्रम उस झोले के करीब बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो उस झोले को उठाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों तभी उन्हें दीवार पर एक मकड़ी की परछाई दिखती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो वही वैश्या होती है, इसीलिए वो उस वैश्या से बोलते हैं कि वो परछाई यहाँ पर क्या कर रही है और मकड़ी की परछाई यहाँ पर कैसे आई। तो दोस्तों वो वैश्या उनसे बोलती है कि यहाँ पर ऐसी कोई भी परछाई नहीं है। अब दोस्तों यही मौके का फायदा उठाकर वो वैश्या उस झोले को अपने हाथों में ले लेती है। जी हाँ, वो अपने झोले को छुपाने की कोशिश करती है। इंस्पेक्टर विक्रम उससे मांगते हैं लेकिन वैश्या उन्हें नहीं देती। वो उनसे झोले के अंदर हम औरतों की कुछ पर्सनल सामान रखा हुआ है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा जाते हैं और वो दोस्तों ये देखने से मना कर देते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम अब उस वैश्या से बोलते हैं कि अगर तुम्हें उन गुमशुदा लोगों के बारे में कुछ भी पता चले तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। देन दोस्तों ये बोलकर वो वहां से निकल जाते हैं। अब दोस्तों इंस्पेक्टर विक्रम के जाने के बाद वो वैश्या दोस्तों उनके पीछे दीवानी हो जाती है। वो बोलती है कि बड़ा कमाल का इंस्पेक्टर था, मुझे एक रात इसके साथ बिताकर इसे जान से मारकर खत्म करना है। अब तभी दोस्तों अगले ही सीन में हम देखते हैं ये दोनों के दोनों अपनी दुनिया के अंदर पहुंच जाती हैं और अब दोस्तों वो डायन एक बार फिर से मां बनने वाली थी, यानी कि उसके पेट के अंदर एक अंडा और मौजूद था। इसलिए दोस्तों वो औरत उस अंडे को उस डायन के पेट के अंदर से निकालती है, देन उसे दूसरी बधाई देती है। लेकिन इस बार ये लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये पाते हैं कि इनका पहले वाला अंडा अब वहां पर नहीं है, यानी कि वो अंडा वहां से गायब हो चुका है। ये लोग बहुत शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उस अंडे को कौन चुरा सकता है भला। अब दोस्तों तभी दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर विक्रम और उनकी पत्नी अग्नि को देखते हैं। ये दोनों के दोनों करीब आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों इसी बीच यहाँ पर इंस्पेक्टर विक्रम का फोन बजता है। जी हाँ दोस्तों, अब जब इंस्पेक्टर विक्रम का फोन बजता है तो दोस्तों वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये फोन किसी और का नहीं बल्कि उसी वैश्या का होता है। अब इंस्पेक्टर विक्रम क्या करते हैं, उसके कॉल को दोस्तों फौरन ही पिक कर लेते हैं और जैसे उसके कॉल को पिक करते हैं तो दोस्तों सामने से वो वैश्या उनसे बात कर रही थी और वैश्या उनसे बोलती है कि तुम्हें उन गुमशुदा लोगों के बारे में पता करना था, मुझे उनके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। इंस्पेक्टर बोलते हैं कि तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा, लेकिन वो वैश्या बोलती है कि तुम्हें ही मेरे पास आना होगा, मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगी। अब दोस्तों क्योंकि वैश्या उसे यहाँ पर बुलाकर अपने माया जाल में फंसाना चाहती है और इंस्पेक्टर विक्रम उसके साथ उसके घर पर आने को तैयार हो जाती है क्योंकि उन्हें तो इन्वेस्टिगेट करना था। इसीलिए वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। अब दोस्तों उनकी पत्नी को बहुत अजीब लगता है, उनकी पत्नी को लगता है कि इतनी सुंदर औरत इनको वीडियो कॉल करके इतने प्यार से किसी इन्वेस्टिगेट के लिए क्यों बुलाएगी, कुछ तो दाल में काला है। इसलिए इंस्पेक्टर विक्रम जब अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो दोस्तों पीछे से उनकी पत्नी भी स्कूटी से उनका पीछा करना शुरू कर देती है। अब इंस्पेक्टर विक्रम उस वैश्या के घर तक पहुंच जाते हैं, उनकी पत्नी भी यहां तक पहुंच जाती है। जब इंस्पेक्टर विक्रम उसके घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो दोस्तों वो वैश्या उनके करीब आने की कोशिश करती है। जी हाँ, ये सब देखकर इंस्पेक्टर विक्रम को बहुत अजीब लगता है। वो उस वैश्या पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि चुपचाप दूर रहकर काम की बात करो, ये फालतू की हरकतें करने की कोशिश मत करो। और दोस्तों ये सब कुछ इंस्पेक्टर विक्रम की पत्नी अग्नि भी झांक कर खिड़की से देख रही थी और उन्हें ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उनका पति कितना लॉयल है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर विक्रम को उस औरत उस वैश्या की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती, इसीलिए वो उससे बोलते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे और दोबारा हो ना हो मैं तुमको जरूर अरेस्ट करूंगा। ये बोलकर वो वहां से जा ही रहे थे कि तभी वो डायन अपने असली रूप के अंदर आ जाती है। दोस्तों उन्हें दीवार पर वही मकड़ी की परछाई दिखाई देती है और दोस्तों इसी बीच जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो वैश्या बन जाती है, यानी कि एक सुंदर औरत बन जाती है। वो अभी भी उनके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम ऐसा नहीं करना चाहते और वहां से फौरन ही भाग जाते हैं।
अब इंस्पेक्टर विक्रम की ऐसी हरकत से उस डायन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद जैसे इंस्पेक्टर विक्रम वहां से जाते हैं तो उनकी पत्नी उस डायन के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। जी हाँ, अग्नि उनके घर के अंदर आकर उस डायन से बोलती है कि मेरे पति के करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो मेरे पति हैं, उनसे दूरी बनाकर रख ले। अब बेचारी अग्नि कहाँ जानती थी कि ये कोई साधारण सी औरत नहीं बल्कि एक डायन है। इसलिए दोस्तों वो जो वैश्या, वो जो डायन होती है, अपने असली रूप के अंदर आ जाती है। और दोस्तों इसे देखकर अग्नि बेचारी बहुत डर जाती है। अब इससे पहले कि वो डायन दोस्तों अग्नि का कुछ कर पाती, तभी उसे खबर हो जाती है कि किसी ने उसकी दुनिया में से उसके दूसरे अंडे को भी चुरा लिया है। इसलिए दोस्तों फौरन ही वो डायन दूसरी दुनिया के अंदर, अपनी दुनिया के अंदर चली जाती है। और जब वो वहां पर जाती है तो वो देखती है कि हकीकत में उसके अंडे को किसी ने चुरा लिया है और साथ ही साथ उसकी जो नौकरानी है उसे भी किसी ने बंदी बना लिया है। ये देखकर वो डायन बहुत शॉक हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब किसने किया है। अब दोस्तों साथ ही साथ वो डायन अपने साथ में अग्नि को भी इस दुनिया के अंदर लेकर आ चुकी थी। इसलिए वो इंस्पेक्टर विक्रम को कॉल करती है और बोलती है कि अपनी पत्नी को सही सलामत देखना चाहते हो तो फौरन ही यहाँ पर आ जाओ जहां मैं तुम्हें बुलाती हूँ। अब दोस्तों इंस्पेक्टर विक्रम की पत्नी का सवाल था, इसलिए वो भी यहाँ पर आने को तैयार हो जाते हैं। अब तभी यहाँ पर कहानी कट होती है और हमको थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इंस्पेक्टर विक्रम भी इस दुनिया के अंदर यहाँ तक इस वैश्या, इस डायन तक पहुँच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इंस्पेक्टर विक्रम जब यहाँ पर आते हैं तो पूछते हैं कि तुमने मेरी पत्नी को गिरफ्तार क्यों किया, तुमने मेरी पत्नी को बंदी क्यों बनाया। और दोस्तों तभी वो डायन अपने असली रूप के अंदर आ जाती है और इंस्पेक्टर विक्रम से बोलती है कि यही मेरा असली रूप है और मैं तुम्हारी पत्नी को और तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और साथ ही साथ तुम जितने भी गुमशुदा लोगों की तलाश कर रहे थे उन्हें मैंने ही मारा है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम बहुत शॉक हो जाते हैं और वो डायन दोस्तों उन्हें मारने के लिए उनके करीब बढ़ना शुरू करती है। लेकिन वो जैसे उन्हें मारने की कोशिश करती है तो दोस्तों वो डायन ही उल्टा कमजोर पड़ जाती है और वहां से बहुत दूर हो जाती है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, वो डायन पूरी तरीके से कमजोर होकर जमीन पर गिर जाती है और इंस्पेक्टर विक्रम उससे बोलते हैं कि तुम मेरा कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि मैं एक साधारण सा इंसान नहीं बल्कि आधा मकड़ा और आधा इंसान हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ये सब क्या माजरा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल दोस्तों ये जो डायन है इसका एक पति हुआ करता था जिसका नाम मकड़ा दानव था। जी हाँ दोस्तों, इसका जो पति था वो भी इसी की तरह शक्तिशाली था। वो किसी इंसान का रूप उधारण कर सकता था और बाद में दानव का रूप उधारण कर सकता था। एक बार इसके पति ने इंसान का रूप उधारण करके किसी का मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया था। इंस्पेक्टर विक्रम को इसके बारे में खबर हो गई, इसलिए इंस्पेक्टर विक्रम ने इसके मकड़े दानव, इसके पति का पीछा करने की कोशिश करी। इंस्पेक्टर विक्रम ने इसके पति के ऊपर बंदूकें चला दी। जी हाँ, जिससे कि मकड़ा दानव पूरी तरीके से अधमरा हो चुका था, वो मरने ही वाला था। लेकिन दोस्तों मरते मरते इसके पति मकड़े दानव ने इंस्पेक्टर विक्रम के डंक मार दिया, जिससे कि दोस्तों उसका पूरा जहर इंस्पेक्टर विक्रम के अंदर आ गया और देन वो मकड़े दानव पूरी तरीके से मारा गया, उसकी हत्या हो गई। और दोस्तों उसके मरने के बाद इंस्पेक्टर विक्रम के अंदर उसका जब जहर आया तो इंस्पेक्टर विक्रम भी आधे मकड़े दानव और आधा इंसान बन गए। और दोस्तों यही एक वजह है कि इंस्पेक्टर विक्रम अपनी पत्नी अग्नि को एक वंश, एक बच्चा नहीं दे सकते, क्योंकि उनके स्पर्म और उनकी पूरी बॉडी के अंदर जहर भरा हुआ है। इंस्पेक्टर विक्रम उस डायन को ये सारी सच्चाई के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ वो उससे बोलते हैं कि अभी तक तुम्हारे जो अंडे गायब हो रहे हैं उन्हें मैंने ही चुराया है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंडों को खाकर एक वापस से दोबारा किसी एक इंसान की तरह बन जाऊंगा। मेरे शरीर से वो पूरा जहर खत्म हो जाएगा और मैं अपनी पत्नी को एक बच्चा दे पाऊंगा। ये सब बातें सुनकर वो डायन बहुत शॉक हो जाती है। वो इंस्पेक्टर विक्रम से बोलती है कि मुझे बख्श दो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी अपने पति की तरह, लेकिन मुझे मत मारो। लेकिन दोस्तों इंस्पेक्टर विक्रम उसकी एक नहीं सुनते और मकड़े के अंदर तब्दील हो जाते हैं और उस डायन के डंक मारकर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। उस डायन को मारने के बाद वो अपनी पत्नी के करीब जाते हैं। उनकी पत्नी दोस्तों उनसे डर रही थी और बोल रही थी कि मेरे करीब मत आओ, आखिर तुम कौन हो। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम उसे समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पति विक्रम ही हूँ, मैं जन्म से कोई मकड़ा नहीं था, कोई शैतान नहीं।
दरअसल वो तो जहर फैलने के चक्कर में मेरी ऐसी हालत हुई, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम अपनी पत्नी से बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब मैं तुम्हें एक तुम्हारा वारिस भी दे पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इंस्पेक्टर विक्रम उस डायन को मारकर एकदम ठीक हो चुके हैं और ये दोनों के दोनों दोस्तों आपस में गले मिलते हैं और एपिसोड के एंड में हमको दिखाया जाता है डॉक्टर इन्हें खुशखबरी देता है कि तुम दोनों माँ और बाप बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एंड में हम देखते हैं अग्नि के पेट के अंदर से हम निकलती हुई एक मकड़ी को देखते हैं, जिससे कि विच मीन्स कि अग्नि के पेट के अंदर कोई दोस्तों इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक मकड़ी का बच्चा है। जी हाँ, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।